गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ द लेक्चर 7 जो लास्ट लेक्चर आपका आ रहा है, इसके बाद शायद एक लेक्चर और होगा आप लोगों का। इसमें जो हम आपको बताएंगे, अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा उसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखने के साथ साथ हम उसका CRT भी देखेंगे, डैट इज़ कॉल्ड कोलिजन रिजोल्यूशन। ठीक है, सपोज करिए कि डायरेक्ट एड्रेस टेबल जो सबसे 4 पॉइंट आपको बताया था, हैश टेबल, DAT, कोलिजन और CRT। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले DAT, डैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेस टेबल। सपोज करो आपके पास की दे रखा है, ठीक है, 1 2 4 7 की, ठीक है, और हैश टेबल हमने दे रखा है 0 से लेकर 9 तक। तो जो जो कीज़ होंगे, कीज़ मतलब जस्ट लाइक एन एलिमेंट, ठीक है, तो सपोज करो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 9 है, तो ये डायरेक्ट आपके हैश टेबल में जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो जैसे कि आपका 9 है, ठीक है, ये आपका 9 था, ठीक है, ये आपका 9 है, तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, दिस वन हेयर पे। आपका 1 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। 7 कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पे। 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। लेकिन ये जो 2 आपको जैसे मैं बता रहा हूँ 1 2 4 7, 1 2 4 7 9, ये एक्चुअल में है क्या, ये आपका की है। ठीक है, और यही की जो है वो कहाँ पे चला जा रहा है, ये सारे के सारे आपने क्या बनाया है, इंडेक्स बनाया है 0 से लेकर 9 तक। और ये इंडेक्स कहाँ से निकलेगा, तो आपके जो हैश फंक्शंस आप जो भी लोगे, हैश फंक्शन आप जो भी लोगे, उस फंक्शन से ये की निकलता है। ठीक है, उस फंक्शन से क्या निकलेगा, ये की निकलेगा। जैसे सपोज करें कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये आपका हैश फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया कि एक हैश फंक्शन एक मॉडुलस वैल्यू ले लिया। जैसे यहाँ पर कीज़ ले लिया 269, ठीक है, और हमारे पास जो हैश टेबल की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, 10 है। हैश टेबल की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। और 10 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो जैसे 269, तो 269 डिवाइड बाई 10, व्हाट, क्यों, क्योंकि ये साइज ऑफ हैश टेबल है, जो 10 है ये साइज ऑफ हैश टेबल है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक। तो नाउ अब अगर सपोज करो 269 में अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज़ द वैल्यू, डैट इज़ द n। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हैश फंक्शन आपने क्रिएट करके रखा है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, ये जो फंक्शंस आपको है 0 से लेकर जो 9 तक, ये जो फंक्शंस है, इसी फंक्शन में आपकी जो वैल्यू आएगी, जो भी एलिमेंट आप लोगे, वो इसी में ऐड होते चला जाएगा। जैसे सपोज करो 269 आपके यहाँ पे आ गया, इसी तरह 1,69,520 आपका यहाँ पे आ गया, 4083 यहाँ पे आ गया, 894 यहाँ पे, 10,267 यहाँ पे। लेकिन सपोज करो अगर अपन लोग 389 को लाना चाह रहे हैं, किसको लेके आना चाह रहे हैं, 389 को, तो जैसे 389 में फिर आप डिवाइड करोगे कितना से, 10 से, तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 9th पोजीशन पे जाएंगे, जैसे हम लोग 9th पोजीशन के पास जाएंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन स्टोर है, 269, तो क्या यहाँ पे 389 स्टोर कर पाओगे आप। ठीक है, अभी तक के लिए तो नहीं ही मानते, बाकी बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले से 269 है, बाद में 389 आ रहा है, इसका मतलब देयर इज ए कोलिजन इन दिस। क्या हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है। अब इसी कोलिजन को आगे रिमूव कराएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ हैश फंक्शंस की, तो हैश फंक्शन एक्चुअल में क्या है, रिड्यूसिंग द की साइज, रिड्यूसिंग द की साइज। 269 है, तो अगर आपको 269 पे स्टोर करने रहता, तो इसका मतलब आप जितना एलिमेंट लोगे आप उतना ही आ जाएगा। तो आपको फिर ज़रूरत क्या पड़ गई डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, ज़रूरत क्या पड़ गई, जिसको जहाँ पर स्टोर करा दो, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअल में जो हैश फंक्शन क्या है, रिड्यूसिंग द की साइज इनटू साइज ऑफ हैश टेबल। जो आप हैश टेबल ले रहे हो, ठीक है, उसके साइज में वो रिड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग द की साइज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हैश फंक्शंस पे। ठीक है, कि हैश फंक्शन सर मैं कौन कौन ले सकता हूँ, तो बहुत सारे हैश फंक्शंस है बेटा। ठीक है, फर्स्ट वन इज द डिवीजन मॉडुलर मेथड। डिवीजन मॉडुलर मेथड क्या बोलता है कि सिंपल आप किसी भी की लो, कितना बड़ा भी की ले लो, उस की को आप उससे डिवाइड कर दो, और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर की स्पेस पे जाके आप क्या करोगे, उसको स्टोर करा दोगे। दैट्स इट, दिस इज द डिवीजन मॉडुलर मेथड। नाउ अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये उस पे है,
0 1 पे, जैसे बाइनरी डिजिट पे, जैसे अभी तक तो हमने इंटीजर पढ़ा था, क्या बाइनरी डिजिट पे पॉसिबल है? यस है पॉसिबल, उस पर क्या लेंगे, लेकिन हर बार डिजिट जो लेंगे उसमें 2 की पावर में लेंगे, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और यही आपका क्या रहेगा, वो बिट रहेगा। और इसमें जो बिट में हम जो एड्रेस स्टोर कराएंगे वो किससे कराएंगे? लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, दैट इज कॉल्ड LSB। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड जो आप फंक्शंस ले सकते हो हैश फंक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड द डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। क्या बोलता है? डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। डिजिट एक्सट्रैक्शन क्या मेथड बोलता है कि ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज करें कि हमारे पास नंबर है m इक्वल टू 1000, 1000 नंबर है, तो मैक्सिमम रेंज कितना हो गया? 0 to 999, यानी कि मैक्सिमम जो रेंज हो गया वो कितने डिजिट का बनेगा? 3 डिजिट का बनेगा। तो 3 डिजिट के लिए आप कोई भी कहीं भी 3 डिजिट आप इसमें से ले सकते हो। एडॉप्ट ऑनिंग आप कोई भी इसमें 3 डिजिट से ले सकते हो, ठीक है। तो 3 डिजिट लेंगे कौन कौन अपन लोग इसमें? एक तो पहला, एक बीच वाला और एक आखिरी वाला, एक पहला और एक बीच वाला और एक आखिरी वाला, ठीक है। तो पहला हो गया 8, अब तो यहाँ पर तो 9 है, तो 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे 4, तो हमेशा लोअर वैल्यू लेंगे, तो लोअर वैल्यू कौन आ गया आपका इसमें? 4 वाले पे, तो 4th ले लेंगे और एक सबसे लास्ट वाला ले लेंगे। तो सेम पॉइंट इसमें यही है, ठीक है, ठीक है। सेकंड आता है मिड स्क्वायर मेथड। सेकंड क्या बोलता है? मिड स्क्वायर मेथड, ठीक है। मिड स्क्वायर मेथड क्या बोलता है कि जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आपने की लिया है, उस की के जो बीच वाला नंबर है उसको स्क्वायर कर दो, बीच वाला जो नंबर है उसको स्क्वायर कर दो और फिर उसको स्टोर करा दो, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पर की है हमारा 8492, तो यहाँ पर 49 का स्क्वायर करा देंगे, 49 का स्क्वायर करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 49 नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा जो 8492 है ना, उस पूरे को स्क्वायर कराएंगे, ठीक है। स्क्वायर कराने के बाद जो बीच वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर या तो 114 ले सकते हैं या 140 ले सकते हैं, दोनों वैल्यू को, ठीक है, की सबसे पहले हमने की का स्क्वायर किया, की के स्क्वायर करने के बाद जो दोनों वैल्यू आएगा आइदर 114 या 140, इन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू पे हम जाके हैश फंक्शन हैश टेबल में वो वैल्यू क्रिएट करेंगे और फिर वो नंबर अपन लोग हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, एक आता है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड में क्या बोलता है कि हर बारी अपने नंबर को ऐड करते चले जाओ, हर बारी अपने नंबर को ऐड करते चले जाओ, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या बोलता है कि मैक्सिमम डिजिट, इसमें भी हमेशा याद रखिएगा, इसमें भी हमेशा क्या बोलता है? मैक्सिमम डिजिट। तो मैक्सिमम डिजिट तीन है, यहाँ पर 1000 का ले रखे हैं, मैक्सिमम डिजिट 3 है, तो स्टार्टिंग का 3 और लास्ट का 3, इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी आएगा उसी नंबर पे इस वैल्यू को स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो अपना अपना हैशिंग फंक्शन है, जिस तरह से आपको रिड्यूस कराने का मन हो आप वो से करा सकते हैं। ये तो क्या था कि बाउंड्री, फोल्ड बाउंड्री मेथड। ये क्या? फोल्ड शिफ्टिंग मेथड। इसमें क्या बोलता है कि हर बार मैक्सिमम डिजिट 3 होगा, तो 3 3 6 तीनों सबको ऐड कर दो, फिर आ गया 1 3 6 8, अगेन फोल्ड कर दो, अगेन 8 ऐड कर दो, तो क्या आ गया 144, इसको 144 पे स्टोर करा दो। तो ये क्या है कि मतलब एक तरह से हैशिंग फंक्शन है, आप चाहे तो किसी आप अपने हैश फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी तक इतना ही हो पाया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आप लोग क्रिएट करके देखो, ठीक है। तो अब जो अब जो हमारे पास रिजोल्यूशन हो रहा था, कोलिजन जो हो रहा था, तो उस कोलिजन को हम कैसे हटाएंगे? तो सबसे पहले चेनिंग आउटसाइड, देन लीनियर प्रोबिंग, देन क्वाड्रेटिक, देन डबल हैशिंग। चेनिंग आउटसाइड क्या बोलता है? इसमें कोलिजन रिजोल्यूशन जो टेक्निक है वो क्या बोलता है? सबसे पहले चेनिंग सिस्टम के लिए बोलता है वो, ठीक है। किसके लिए? चेनिंग के लिए। चेनिंग के लिए जो हैश फंक्शन जो यूज लेते हैं वो क्या है? की मॉडुलस एम, मॉडुलस वैल्यू लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सपोज करो हमारे पास की दे रखा है यहाँ पर बहुत सारा 75 42 59 85 99 15 45 एंड सो ऑन,
और लास्ट में 89, 25 और 35। जैसे आपने, और यहाँ पर जो साइज जो हमारे पास है वो क्या है आपका 10 है, तो सबको 10 से डिवाइड करेंगे, जिससे 75 भागा 10, 42 भागा 10, 59 भागा 10, 99 भागा 10, 15 भागा 10, 45 भागा 10, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को अपन लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिखते चले जाएंगे। अब देखिए जाहिर सी बात है 75 वाला, 85 वाला, 15 वाला, 45 वाला, 35 वाला सब एक ही इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, तो उसको अपन लोग ऐड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि हमने ये ऐड टेबल लिया। ठीक है, हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले लिया। ठीक है, अब जब भी टेबल लेंगे तो कोई ना कोई इसके साथ मेमोरी एड्रेस करवाएंगे, जैसे लिंक लिस्ट की तरह करवाते थे। ठीक है, तो सेम यहीं पे इस एड्रेस पे क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू असाइन करा देंगे, जैसे 42, देन फिर 42 पे अगले एड्रेस की वैल्यू दे देंगे और वहाँ पर फिर वैल्यू स्टोर करा देंगे, डेट इज कॉल्ड 92। तो ये कितने लोकेशन का हो गया, 2 लोकेशन पे आ गया। ये कितने लोकेशन पर आ गया, 3rd पे आ गया। और 5 पे देखो बहुत सारे नंबर होंगे, 75, 85, 15, 45, 25, 35, सब किस पे आ गया, आपके 5 वाले पे आ गए। तो इसमें कितने लोकेशन हो गए, 6 लोकेशन हो गए। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि आप कितने भी आप इसमें ऐड कराते चले जाओ, द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम चेन पॉसिबल क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n हो, क्योंकि इसमें चेन मेथड आ गया। ठीक है, अगर आप कोई इसी एलिमेंट को सर्च भी करने जाओगे, सपोज करो मुझे 85 चाहिए, तो सीधा 85 किस पे मिल जाएगा आपको, 5 वाले पे मिल जाएगा। ठीक है, 5 वाले पे फिर इसके पास जाएंगे, कंपेयर करेंगे है कि नहीं, कंपेयर कराएंगे है कि नहीं, डेट विल बी द ऑर्डर ऑफ n। चलिए ठीक है, तो इसमें लोड फैक्टर एक्चुअल में क्या आ गया, लोड फैक्टर क्या आ गया, m स्लॉट n कीज डिवाइड कर दिए, वही आ गया आपका लोड फैक्टर। लोड फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमेशा निगेटिव वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका चेनिंग मेथड। अब आते हैं ओपन एड्रेसिंग मेथड। ठीक है, ओपन एड्रेसिंग मेथड, उसमें देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ओपन एड्रेसिंग मेथड में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी हैश है जो वो पार्टिकुलर स्लॉट पे है और वो ऑलरेडी फुल है, देन rehash again with different hash function until an empty slot is found। वो तब तक आगे बढ़ते रहेगा जब तक उसको empty slot ना मिल जाए। ठीक है, जब तक उसको empty slot ना मिल जाए। जैसे सपोज करो हमने कि 65 को 4 पे भरा, 65 को हमने किस पे भरा, 4 पे भरा। सपोज करो मेरे को 85 को भरना, तो 85 सपोज करो कि आपके 4 पे आ रहा, तो क्या आप उसको भरोगे, फिर नहीं, तो उसके बाद फिर अगले पे जाओगे, वहाँ देखोगे अगर कोई नहीं है तो फिर उसके अगले पे जाओगे। सेम इसी तरह से आप क्या करोगे, वैल्यू को भरते चले जाओगे। ठीक है, अब आते हैं लीनियर प्रॉबिंग मेथड। ठीक है, लीनियर प्रॉबिंग मेथड क्या बोलता है कि इसमें भी जो आपका है कि जैसे देखो मैं एक बात बताऊं, इस वाले में हर स्लॉट भरा हुआ नहीं है, लेकिन एक चैनल आगे जाके ज़रूर भर गया, एक तरह का एरे ज़रूर बनते जा रहा, बट आपका स्लॉट क्या बहुत सारा खाली हो रहा। तो इसी स्लॉट को भरने के लिए उसने क्या किया कि एक लीनियर प्रोबिंग बनाया। लीनियर प्रोबिंग क्या बोलता है कि देखिएगा, उसमें हैश फंक्शंस जो हम की निकाल रहे थे उसमें क्या था, की डिवाइड मॉड m। अब क्या बोल रहा है कि हैश फंक्शन ऑफ की प्लस आई, मतलब हर बार 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, कि किस पे हम की जनरेट कर रहे हैं, क्या हम i = 0 पे कर रहे हैं, या i = 1 पे कर रहे हैं, या i = 2 पे कर रहे हैं। अगर ये भरा हुआ रहेगा तो मुझे जाहिर सी बात है कि उस स्लॉट हमको मिलेगा ही नहीं, अगर वो खाली रहेगा तो वो स्लॉट मेरे को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम i का एक काउंटर आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो 5 है, 5 पे भरा हुआ, तो हम i = 2 कर देंगे, i = 1 कर देंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6 पे तो खाली मिलेगा, सपोज करो 6 भी भरा हुआ, तो हम 7 कर देंगे, तो i की एक काउंटर आगे बढ़ा देंगे। यही क्या बोलता है, वो लीनियर प्रॉबिंग बोलता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। ओके।